हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था CSS की टाइप्स के बारे में, जिसमें हमने इनलाइन CSS, इंटरनल CSS एंड एक्सटर्नल CSS को डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CSS सेलेक्टर्स के बारे में। ओके, तो सेलेक्टर्स की कौन कौन सी बेसिकली टाइप्स होती हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिंपल सेलेक्टर्स के बारे में, जो मेन इंपॉर्टेंट जो मोस्टली यूज़ होने वाले सेलेक्टर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। उसमें कौन कौन से हैं, उसमें आते हैं जी एलिमेंट सेलेक्टर, ID सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, ओके, यूनिवर्सल सेलेक्टर एंड ग्रुपिंग सेलेक्टर। ओके, उनको हम देखेंगे। और जो इसके अलावा बाकी सेलेक्टर्स हैं उनको हम जो हमारा एडवांस कोर्स लॉन्च होगा CSS का, उसमें हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो आज की इस वीडियो में मोस्ट कॉमन सेलेक्टर्स की टाइप्स को जो अभी मैंने आपके सामने एक्सप्लेन की हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने जो मोस्ट कॉमन टाइप है सबसे पहली, जिसको हम कहते हैं एलिमेंट सेलेक्टर, कि एलिमेंट को कैसे सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद उसको कैसे डिज़ाइन करते हैं, उसको हमने देखा था। ओके, तो HTML की सीरीज़ के दौरान मैंने जो ID एंड क्लासेस के बारे में, जो एट्रीब्यूट्स हैं बेसिकली हर एक एलिमेंट के, ठीक है, कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं, उनको डिस्कस इसलिए नहीं किया था क्योंकि उस पार्ट को मैंने छोड़ा हुआ था CSS के लिए, क्योंकि उनका जो यूज़ है वो हम CSS के अंदर करते हैं। बाकी उसका अगर आप सिर्फ HTML को देखें तो HTML के अंदर उन एट्रीब्यूट्स का कोई ख़ास यूज़ हमें नहीं मिलता। ओके, तो सेलेक्टर की सबसे पहली जो टाइप है उसको हम डिस्कस करते हैं, जिसको हम कहते हैं एलिमेंट सेलेक्टर। ओके, एलिमेंट मीन्स टैग। ओके, मीन्स कि हमने टैग को कैसे सिलेक्ट करना है। जब भी हम CSS के थ्रू स्टाइलिंग करते हैं, अपने HTML के एलिमेंट को डिज़ाइन करते हैं या वेब पेज को डिज़ाइन करते हैं, तो उसके लिए हम सेलेक्टर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने इससे पहली वीडियो में हमने ये जो इनलाइन स्टाइलिंग है, इसमें हमने क्या किया था कि उसी एलिमेंट के अंदर जाके हमने स्टाइलिंग कर दी थी। अब यहाँ पे हमने किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को सिलेक्ट नहीं किया, बल्कि उसी एलिमेंट के जो स्टार्टिंग टैग है वहाँ पे जाके उसको स्टाइल कर दिया। ओके, दूसरा फिर जो हमने इंटरनल स्टाइलिंग पढ़ी थी, इंटरनल CSS, उसमें हमने एलिमेंट को सिलेक्ट किया था। कौन सा एलिमेंट? H2 मीन्स कि हमने हेडिंग 2 को सिलेक्ट कर दिया। मीन्स कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी H2 एलिमेंट्स डिफाइन हुए हैं उन सबको हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। H2 मीन्स कि हमने सब H2 को एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद हमने उसको ये इन प्रॉपर्टीज़ के थ्रू, इन CSS प्रॉपर्टीज़ के थ्रू उसको डिज़ाइन किया। मीन्स कि उसको हमने कलर ब्लू दिया और उसकी जो अलाइनमेंट है वो हमने सेंटर अलाइन कर दी। ठीक है, इस तरीके से हमने एक्सटर्नल CSS के अंदर P टैग मीन्स कि पैराग्राफ, जितने भी हमारे पास जो होम पेज है, इंडेक्स वाला पेज है, ठीक है, बॉडी के अंदर जितने भी P टैग के नाम से, ठीक है, मैंने यहाँ पे जब लिखा P, तो P मीन्स कि हमने जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स हैं पैराग्राफ के नाम से, P के नाम से, उन सबको हमने सेलेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे एक P यहाँ पे है, एक P यहाँ पे है। ठीक है, मीन्स कि हमने इस पेज के अंदर जितने भी P एलिमेंट्स हैं उन सबको सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद उसको हमने कलर जो दिया वो क्या दिया? रेड। मीन्स उसको जो डिज़ाइन था, उसका जो टेक्स्ट का कलर था वो हमने दिया रेड। ठीक है, तो उसकी बेस के ऊपर हमारे पेज के अंदर जो हमारा एलिमेंट्स हैं P के नाम से, उन सब का कलर देखें वो क्या हो गया? रेड। ओके, ये पैराग्राफ है, दिस इज पैराग्राफ, दिस इज P टैग। बेसिकली पैराग्राफ को हम P टैग के थ्रू डिफाइन करते हैं। तो पेज के अंदर जितने भी हमारे पास P एलिमेंट के नाम से जो भी हमारे पास टैग थे, वो सारे के सारा उसको डिज़ाइन क्या हो गया जी? कलर रेड में चेंज हो गया। ओके, तो ये क्या था? एलिमेंट सेलेक्टर, कि हम एलिमेंट्स को सिलेक्ट करते हैं और एलिमेंट्स को सिलेक्ट करने के बाद उसको मुख्तलिफ उसको डिज़ाइन देते हैं बाय यूजिंग CSS प्रॉपर्टीज़। ओके, इस तरीके से यहाँ पे H5 को कोई भी डिज़ाइन नहीं दिया हुआ, तो मैं H5, ये जो एलिमेंट है H5, इसको सिलेक्ट करूँगा। तो इसको सिलेक्ट करने के लिए मैं एक्सटर्नल CSS को यूज़ करूँगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था ये तीनों मेथड्स हैं, तीनों हमारे पास टाइप्स हैं, तीनों मेथड्स हैं CSS को यूज़ करने के, जिसमें इनलाइन है, इंटरनल है, एक्सटर्नल है। नाउ इट्स अप टू यू कि आप कौन सा मेथड यूज़ करते हैं। और मैंने जो आपको सजेस्ट किया था और मोस्टली जो डेवलपर्स यूज़ करते हैं वो है एक्सटर्नल CSS। उससे क्या होगा? आपका जो CSS का कोड है और HTML का कोड है वो दोनों अलग हो जाएंगे, रीडेबिलिटी इंक्रीज होगी। ओके,
और आपको ये पता होगा कि हमारी जितनी भी स्टाइलिंग है वो सारी की सारी इस पेज के अंदर, इसके अंदर अलग से पड़ी हुई है। तो आप वहीं पे जाके जो भी चेंज करना होगा तो आप उसको इजीली कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं H5 को सिलेक्ट करता हूँ। H5 मीन्स की हेडिंग 5, हेडिंग 5 को हमने सेलेक्ट कर दिया। दिस इज हेडिंग 5। ओके, अब मैं इस एलिमेंट को मैं डिज़ाइन करने जा रहा हूँ, तो डिज़ाइनिंग स्टाइलिंग अप्लाई किस पे होगी, इसके अंदर जो कंटेंट है, ठीक है, जो भी एलिमेंट है उसके अंदर जो कंटेंट है, ओके, उसके ऊपर जाके जो स्टाइलिंग है वो अप्लाई होती है। तो H5 को मैंने किस तरह से सिलेक्ट किया, इसको हम कहेंगे दिस इज द एलिमेंट सिलेक्टर। ओके जी, एलिमेंट सिलेक्टर, दिस इज द एलिमेंट सिलेक्टर। ओके, और इसको हम जो है कमेंट कर देते हैं, यहाँ पे कंट्रोल शॉर्टकट की है कंट्रोल/, ये ऑटोमेटिकली कमेंट हो जाएगा। दिस इज द एलिमेंट सिलेक्टर, एलिमेंट को हमने सेलेक्ट किया और अब यहाँ पे इसको मैं स्टाइल दूंगा। जैसे इसको हम एक कलर देते हैं, कलर मीन्स के टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट कलर इसको देते हैं ब्लू। ओके, ब्लू, और एक और इसको स्टाइल देते हैं, पहले इसको हम चेक कर लेते हैं जी, विज ओवर हेडिंग 5। ओके, हेडिंग 5, दिस इज माई हेडिंग। अच्छा, हमने हेडिंग 2 को भी जो है वो कलर दिया हुआ है यहाँ पे, ये हेडिंग 2 को भी कलर ब्लू दिया हुआ है, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं ताकि हमारा थोड़ा सा डिफरेंस दोनों में आ जाए। ओके, मैं यहाँ से इसको चेंज कर लूँगा, इसको हम कलर देंगे ये वाला। सेव करते हैं, रिफ्रेश, तो हेडिंग 2 का चेंज हो गया। ये देखिए जी, हेडिंग 5 का कलर जो है वो ब्लू हो चुका है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम बैकग्राउंड कलर भी देते हैं। यहाँ पे मैं इसको बैकग्राउंड कलर दूंगा, बैकग्राउंड कलर ब्लू के साथ एक्वा मरीन इसको दे देते हैं। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो देखिए इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी हमारे पास चेंज हो चुका है। ओके, और ये है क्या है, एक्वा मरीन। ओके, तो टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट चेंज करना हो तो उसके लिए हम CSS की प्रॉपर्टी यूज करते हैं कलर, और उसका बैकग्राउंड चेंज करना हो तो उसके लिए हम CSS की प्रॉपर्टी यूज करते हैं बैकग्राउंड कलर। ओके, कलर्स को हम अलग से डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। ओके जी, तो ये क्या था, दिस इज द एलिमेंट सिलेक्टर। ठीक है, हमने एलिमेंट को स्पेसिफिकली सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे इशू क्या है कि हमारे पेज के ऊपर, हमारे जो यहाँ पे इंडेक्स वाला पेज है, बॉडी के अंदर जितने भी H2 के नाम से, यहाँ पे हमने इसको H5 के नाम से जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, उन सब का कलर ये हो जाएगा, उन सबको ये स्टाइल मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर अब उसका जो सोल्यूशन है, अभी तक जो आप लोगों का उसका सोल्यूशन पता है, अगर मैं कहूँ कि आप उसका जो कलर है, जो स्पेसिफिक हमारे पास एलिमेंट है, जैसे H5 है, ठीक है, अब H5 हमारे पेज के अंदर बहुत सारे भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मैं अगर आपको कहता हूँ कि आप क्या करें, आप सिर्फ ये जो यहाँ पे H5 है जो हमारे यहाँ पे डिफाइन हुआ, ठीक है, सिर्फ इसको यूनिक स्टाइल दें। ठीक है, और इसके अलावा जो H5 हमारे पास यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैं एक और H5 डिफाइन करता हूँ और उसमें यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज अनदर H5 टैग और एलिमेंट। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे हमारा जो पेज है इसको भी सेम वही जो है स्टाइल इस पे भी अप्लाई हो गया। अगर मैं आपको कहता हूँ कि आप इसको अलग से यूनिक स्टाइल दें, ठीक है, इसको अलग से कोई स्टाइल दें, मीन्स कि इसके ऊपर ये वाला जो स्टाइल जो हमने यहाँ पे इसको दिया है ये अप्लाई ना हो, ये सिर्फ इसके ऊपर अप्लाई हो, इसके ऊपर अप्लाई ना हो। तो अब यहाँ पे अभी आपके माइंड में यही सोल्यूशन आएगा, इफ़ यू डोंट नो, कि हम इसको इनलाइन स्टाइलिंग कर सकते हैं, मींस कि यहाँ पे इसको अलग से स्टाइलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी एक मेथड है, ठीक है, वो भी एक राइट वे है। बट यहाँ पे अब हम जो आईडी, और बेसिकली मैं आईडी सिलेक्टर और CSS सिलेक्टर की बात करूँगा। ठीक है, अब इस सॉल्यूशन के लिए, इस पॉइंट के सॉल्यूशन के लिए, कि अगर हमने किसी चीज़ को यूनिकली अलग से डिज़ाइन करना हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं आईडी सिलेक्टर। ओके, सेकंड टाइप, पहली टाइप क्या है, एलिमेंट सिलेक्टर, दूसरी टाइप है आईडी सिलेक्टर। और आईडी सिलेक्टर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को, कोई भी एलिमेंट जिसको हमने यूनिक डिज़ाइन देना हो, यूनिक स्टाइल देना हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं आईडी सिलेक्टर। ओके जी, आईडी सिलेक्टर। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस वाले को, इसको मैं आईडी दे दूंगा। ठीक है जी, इसमें आईडी दूंगा, आईडी इज इक्वल टू H51। ठीक है, कोई भी आईडी दे दें, ठीक है, यूनिक आईडी, H5
H51 मैंने दे दी, ठीक है। H5 क्यों लिखा, क्योंकि वो एलिमेंट का नाम है, और इसको मैंने आईडी दे दी H51। ओके, नाउ अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने स्टाइलिंग दी हुई है, H5 को हमने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें ये जो स्टाइलिंग है ये सब H5 पे अप्लाई हो रही है। अभी मैं चाह रहा हूँ कि यूनिकली सिर्फ मैं एक एलिमेंट को सिलेक्ट करूँ, ठीक है, और उसको अलग से मैं स्टाइल दूँ, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आईडी यूज़ करते हैं, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं उसको अगर डिफरेंट स्टाइल देना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आईडी सेलेक्टर यूज़ करूँ। तो आईडी को सेलेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं हैश एंड देन आईडी का नाम। तो आईडी हमने दिया H51, ओके। यहाँ पे हमने आईडी क्या दिया इसको, H51। तो मैं आईडी सेलेक्टर यूज़ कर रहा हूँ, आईडी का नाम, ओके। अब यहाँ पे मैं इसको देता हूँ कलर कॉलन, इसको देते हैं ब्लू वायलेट, ओके जी। और बैकग्राउंड कलर इसको देते हैं ब्लैक, ओके, ब्लैक। सेव किया, अब इसको रिफ्रेश किया, रन किया, तो ये देखें अब जो हमारे हेडिंग 5 है, H5 जो हमने सेकेंडली डिफाइन की थी, ठीक है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसको हमने आईडी दी है H51। इसको हमने जो स्टाइलिंग दी है, अब क्या स्टाइलिंग दी है हमने इसको, बैकग्राउंड कलर दिस ब्लू वायलेट एंड बैकग्राउंड कलर, सॉरी कलर दिस टेक्स्ट कलर एंड बैकग्राउंड कलर इज ब्लैक। तो हमारे पास ये देखें, अब ये जो H5 जो पहले हमने डिफाइन की थी, ठीक है, उसकी स्टाइलिंग अलग से डिफाइन हो रही है और इसकी अलग से दिख रही है, ठीक है। तो दिस इज डिफरेंस। ये आप अगर किसी चीज़ को यूनिक स्टाइल देना चाह रहे हैं, जैसे H5 हमारी 10 से ज़्यादा एक पेज में डिफाइन हुई है, ठीक है, और हम चाह रहे हैं कि पहली 5 को हम सेम कलर दें, ठीक है, जो नेक्स्ट 5 है उसको यूनिक या कोई मतलब कि 5 को हम सेम सेम डिज़ाइन दें, और जो कोई एक है कोई स्पेसिफिक उसको यूनिक डिज़ाइन दें। तो वहाँ पे जाके हम आईडी को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक यूनिक आईडी डिफाइन की, उसका मैंने नाम रखा आईडी इज इक्वल टू H51, और फिर आईडी को सिलेक्ट करने के लिए हमने यूज़ किया हैश एंड देन आईडी का नाम, ओके। तो उसके बाद जो भी आप उसको स्टाइल देंगे तो यूनिकली उसी एलिमेंट के ऊपर अप्लाई होगी जिसकी आईडी ये है, ओके। दिस इज द आईडी सेलेक्टर। अच्छा, एक और चीज़ याद रखनी है कि आईडी हमेशा पेज के अंदर यूनिक होगी, आईडी हमेशा यूनिक होगी। आईडी आप एक से ज़्यादा मीन्स कि H51 के नाम से आईडी अब इस पूरे HTML पेज के ऊपर कहीं भी यूज़ नहीं हो सकती, ठीक है। आईडी हमेशा यूनिक होती है, जिस तरह से आपका जो CNIC नंबर है, फ़ोन नंबर है, वो यूनिक होता है, इस तरीके से आईडी भी यूनिक होगी, ये सेम नहीं हो सकती। और ये पूरे पेज के अंदर एक ही आईडी यूज़ हो सकती है, मीन्स कि H51 के नाम से एक आईडी ही यूज़ हो सकती है। अगर आप मुख्तलिफ नामों से और आईडीज़ क्रिएट करना चाहें किसी और एलिमेंट के लिए तो वो कर सकते हैं, बट H51 ये आईडी अब मैं जाके इस P एलिमेंट को असाइन नहीं कर सकता। ये पॉइंट आपने लाजमी याद रखना है, ठीक है। तो आईडी को सिंपल याद रखें कि यूनिक आईडी हमेशा यूनिक होती है, और जब हमने किसी एलिमेंट को स्पेसिफिकली अलग से कोई यूनिक कलर देना हो, यूनिक स्टाइल देना हो, तो उसके लिए हम आईडी सेलेक्टर को यूज़ करते हैं, ओके। तो दिस वाज दी आईडी सेलेक्टर। थर्ड है हमारे पास क्लास सेलेक्टर, ठीक है जी। अब क्लास सेलेक्टर क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और उन एलिमेंट्स में से हम चाह रहे हैं कि कुछ एलिमेंट्स को हम सेम स्टाइल दें, ठीक है, कुछ एलिमेंट्स को डिफरेंट स्टाइल दें, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनलाइन स्टाइलिंग है मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। यहाँ पे मैं इनलाइन स्टाइलिंग को यहाँ पे, लेकिन इसको रहने देते हैं, इसको हम किसी और एलिमेंट के ऊपर इसको अप्लाई करके देखते हैं। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक पी 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 पी, ठीक है, पी के नाम से हमारे पास काफ़ी सारे यहाँ पे टैग्स हैं, ठीक है। तो अब मैं इनको इनको अलग अलग से डिज़ाइन करूँगा, मीन्स कि मैं चाह रहा हूँ कि ये जो तीन, ये 1 2 और 3, ये जो 3 पी हैं इनको मैं सेम स्टाइल दूँ। तो मैं इनको क्या करूँगा, क्लास दे दूँगा, क्लास इज इक्वल टू P1, ओके। अब यही जो क्लास है मैं बाकी को भी दे दूँगा कि इस पी को भी मैं यही क्लास देता हूँ, इस तरीके से आ गया ये, इसको भी मैं यही क्लास देता हूँ, फिर ये आ गया ये, इसको भी मैं यही क्लास देता हूँ। सेव किया। अब ये देखें जी, 1 2 3, ठीक है, एंड 4, इन 4 पैराग्राफ्स को हमने सेम क्लास दे दी, ओके। और इसके अलावा जो बाकी हैं, फॉर एग्जांपल ये, इनको हम डिफरेंट क्लास देते हैं। इसको मैं क्लास देता हूँ क्लास इज इक्वल टू P2, ओके, क्लास इज इक्वल टू P2, और इसको भी क्लास देते हैं P2,
इसको भी क्लास देते हैं P2 एंड अप टू सो ऑन, इसको भी हम क्लास देते हैं P2। ओके जी, सेव किया हमने। अब हम क्या करेंगे, अब हमने ये जो पैराग्राफ जिनको हमने क्लास दे दी, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो 3 पैराग्राफ्स हैं इनको मैं, ये जो 4 पैराग्राफ्स हैं इनको मैं सेम स्टाइल दूँ, और फिर मैं चाह रहा हूँ कि ये जो 3 पैराग्राफ्स हैं, ठीक है 4, इनको मैं सेम स्टाइल दूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैंने सबको देखें क्लास, इन 4 को क्लास दे दी P1 और बाकी जो 4 थे उनको मैं क्लास दे दी P2। ओके जी, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जाऊँगा यहाँ पे, अच्छा इस P को मैं यहाँ पे कमेंट कर लूँगा, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे जो बाकी पैराग्राफ्स हैं उन पे भी स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। तो मैं इसको मीन्स के, क्योंकि हमने जब P में कहा था एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे तो वो एलिमेंट उस नाम का जो भी एलिमेंट पूरे पेज पे होगा सब पे स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। तो अभी हम क्या चाह रहे हैं कि हम सिर्फ यूनिकली, सिर्फ जो मीन्स के जो जिन जिन पैराग्राफ्स पे जिन एलिमेंट्स को हम स्टाइल देना चाह रहे हैं सिर्फ उसी पे स्टाइलिंग अप्लाई हो। तो मैं यहाँ पे अब क्या करूँगा, क्लास को सिलेक्ट करूँगा। तो क्लास को सिलेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं डॉट एंड देन क्लास का नाम। क्लास का नाम हमने क्या रखा है P1, ओके जी, क्लास P1। ओके, अच्छा अब यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ क्योंकि मैंने उसको कमेंट कर दिया है। अब हमारे जो पैराग्राफ के नाम से जो भी टैग्स थे, देखिए इनके ऊपर कोई भी स्टाइलिंग अप्लाई नहीं हुई भी, ठीक है। ये सारे पैराग्राफ में डिफाइन किए हैं मैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैंने ये जो जितने भी P के नाम से हमारे पास टैग्स थे, ठीक है, ये वाले, ठीक है, इनको मैंने क्लास दी हुई है P1। तो अब P1 को मैं सिलेक्ट करूँगा, मीन्स कि जो मैंने क्लास दी हुई है उसको सिलेक्ट करूँगा। तो उसको सिलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, क्लास को सिलेक्ट करने के लिए हमने यूज़ किया डॉट एंड देन क्लास का नाम P1, ओके। और यहाँ पे मैं इसको दूंगा जी कलर, कलर प्रॉपर्टी दे देते हैं, कलर इसको देते हैं और रेड कर देते हैं, रेड, ओके जी, रेड, ओके। मीन्स के जो भी P1 पैराग्राफ्स हैं उनको हमने रेड दे दिया। अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें जो हमने क्लास डिफाइन की थी इस नाम से P1, तो उन सब पैराग्राफ्स के ऊपर हमारे पास कौन सा डिज़ाइन अप्लाई हुआ है, उन टेक्स्ट का कलर क्या हो गया, रेड, ठीक है। और बाकी जो पैराग्राफ्स हैं उनके स्टाइल पे कोई भी फर्क नहीं आया। देखिए पूरे पेज के अंदर बाकी जो पैराग्राफ्स हैं उनका स्टाइल सेम ही है, ठीक है, उनके ऊपर और कोई स्टाइलिंग अप्लाई नहीं हुई, ठीक है। हमने क्या किया था, जब हमने सिर्फ P लिखा था तो वो सारे के सारे एलिमेंट सेलेक्ट हो गए थे, ठीक है, उस पेज के अंदर। अभी हमने क्या किया, सिंपल जाके उसको क्लास दी, ठीक है। मीन्स कि मैं चाह रहा था कि ये जो हमारे पास 4 पैराग्राफ्स हैं इनको मैं सेम स्टाइल दूं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, सबको जाके P1 क्लास दे दी, ठीक है। और तो हमारी सिर्फ उन्हीं 4 पैराग्राफ्स के ऊपर वो स्टाइल अप्लाई हो चुका है। अब मैं चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट जो हमारे पास 4 पैराग्राफ्स है 1 2 3 4, ये इनको मैं डिफरेंट स्टाइल दूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अब जाके यहाँ पे यूज़ करूँगा क्लास सेलेक्टर। तो यहाँ पे मैंने डॉट P2, ठीक है, क्लास दूसरी क्लास को सिलेक्ट कर दिया हमने, डॉट P2, और फिर यहाँ पे मैं इसको कलर देता हूँ ग्रीन, ओके, ग्रीन, दैट्स इट। सेव किया, रन किया, तो ये देखिए हमारे जो बाकी पैराग्राफ थे उनके ऊपर ग्रीन कलर अप्लाई हो चुका है, ये देखें ग्रीन कलर, ठीक है जी। बाकी जो 4 पैराग्राफ थे ग्रीन कलर अप्लाई हो चुका है, ठीक है। तो कलर को आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ओके। सेव करें, रिफ्रेश करें, तो ये हमारे पास ये कलर चेंज आ गया है, ओके। तो ये क्या था हमारे पास कलर क्लास सेलेक्टर, इसको हम कहेंगे ये जो है दिस इज द आईडी सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर, ओके। इसको हम कमेंट कर देते हैं एंड दिस इज द क्लास सेलेक्टर, ओके, दिस इज द क्लास सेलेक्टर, दिस इज द क्लास सेलेक्टर, ओके। इसको भी कमेंट कर देते हैं। तो क्लास को सिलेक्ट करने के लिए जब भी आप यूज करेंगे डॉट यूज करना है एंड देन क्लास का नाम, आईडी को सिलेक्ट करने के लिए हमने हैश यूज करना है एंड देन उस आईडी का नाम, ओके जी। तो ये था हमारे पास क्लास सेलेक्टर एंड आईडी सेलेक्टर, ठीक है जी, और एलिमेंट सेलेक्टर। अब इसके बाद आता है हमारे पास यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर मींस कि जब अगर आपने जो आपका पेज है वेब पेज, उसके ऊपर मोस्ट कॉमन जो स्टाइल है वो अगर अप्लाई करना हो तो उसके लिए हम यूनिवर्सल सेलेक्टर यूज़ करते हैं। मींस कि आपने अपने पेज के अंदर पूरे पेज के अंदर कोई कॉमन स्टाइल अप्लाई करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम यूनिवर्सल सेलेक्टर यूज़ करते हैं। और उसको अप्लाई कैसे करते हैं, अच्छा यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या करेगा, आपके पेज के ऊपर, ये जैसे हमारे पास ये पेज है,
इसके ऊपर जितने भी एलिमेंट्स डिफाइन हुए हैं सारे एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर देगा और उसके अंदर जो भी आप डिजाइनिंग यूज करेंगे वो उसको अप्लाई कर देगा। जैसे और उसको हम किस तरीके से करते हैं, स्टार लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट स्टार, कर्ली ब्रैकेट एंड दिस। तो अब ये जो स्टार है, ये स्टार, इसे हम कहेंगे यूनिवर्सल सिलेक्टर। लेकिन इसको मैं यहाँ ऊपर डिफाइन करता हूँ एलिमेंट सिलेक्टर यहाँ पे, ओके जी, यहाँ पे इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो स्टार मीन्स दिस इज द यूनिवर्सल selector, okay, this is the universal selector. स्टार मीन्स के ऑल, आपके पेज के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे सिलेक्ट हो गए। अब यहाँ पे मीन्स कि आपका पूरे का पूरा पेज सिलेक्ट हो गया है, ओके। तो अब यहाँ पे हम जो भी स्टाइल देंगे वो उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। जिस तरह से हम अक्सर चाह रहे होते हैं कि जो फॉन्ट फैमिली है, ठीक है जी, फॉन्ट फैमिली आपके जो पेज है उसके ऊपर स्पेसिफिक फॉन्ट आप उस पर अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मैं CSS की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ फॉन्ट फैमिली, ठीक है। अब चूंकि पूरे के पूरे पेज को मैं ब्लू कलर या रेड कलर या इस तरह का तो नहीं दे सकता ना। अब जो भी एलिमेंट है आपने डिफरेंट एलिमेंट को अपने हिसाब से डिफरेंट स्टाइल्स देने हैं, ठीक है, इट्स अप टू यू। बट जहाँ पे हमें जैसे जो कुछ कॉमन जो हमारे पास स्टाइल्स होते हैं उनको अप्लाई करने के लिए हम यूनिवर्सल सिलेक्टर को यूज़ कर सकते हैं। स्टार मीन्स ऑल, ठीक है, आपके पेज के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं सब सिलेक्ट हो जाएंगे और सबके ऊपर ये जो स्टाइलिंग जो इसके अंदर आप डिफाइन करेंगे स्टाइलिंग वो उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो फॉन्ट फैमिली मैंने जब यहाँ पे एलिमेंट लिखा, ओके, फॉन्ट फैमिली सॉरी प्रॉपर्टी, CSS की प्रॉपर्टी, ओके। अब यहाँ पे मैं फॉन्ट फैमिली जो भी सिलेक्ट करूँगा तो वो पूरे पेज के ऊपर अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट हमारे पास फॉन्ट्स यहाँ पे ये सजेस्ट कर रहा है, आप डिफरेंट फॉन्ट फैमिलीज को यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए अलग से एक मैं वीडियो बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है, इसको अप्लाई करते हैं, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास जो हमारे जो फॉन्ट फैमिली है, फॉन्ट स्टाइल जो है वो डिफरेंट अप्लाई हो गया। अगर इसको मैं कोई और अगर यहाँ पे हम करते हैं, मैं इसको करता हूँ जी फ्रैंकिंग दिस, ठीक है, ये फॉन्ट फैमिली रखते हैं। तो ये देखें हमारे जो टेक्स्ट है उसका स्टाइल चेंज हो गया है, ठीक है, पहले स्टाइल और था, अब हमारे पास टेक्स्ट का जो स्टाइल है वो डिफरेंट हो गया है। और ये देखें पूरे के पूरे पेज के ऊपर ये जो स्टाइल है, जो फॉन्ट फैमिली है जो हमने अप्लाई की है वो सारे का सारा टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो चुकी है। देखिए टेक्स्ट का स्टाइल डिफरेंट हो गया है, थोड़ा सा बोल्ड हो गया है, ठीक है, और उसका जो डिस्प्ले है वो थोड़ा चेंज हो गया। तो फॉन्ट फैमिली आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है, जो भी स्टाइल आपका आपने अप्लाई करना हो, जो भी आपकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग आप उसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस वाज द यूनिवर्सल सिलेक्टर, ठीक है। इसके बाद है ग्रुपिंग सिलेक्टर। ग्रुपिंग सिलेक्टर क्या होता है? ग्रुपिंग सिलेक्टर में हम बेसिकली ये करते हैं कि जो भी एलिमेंट्स, जिन भी एलिमेंट्स को हमने सेम स्टाइल देना हो तो हम उनको एक ही लाइन में सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके, एक ही लाइन में सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है जी हेडिंग 2 जो इंटरनल इसकी, यहाँ से मैं इसकी जो है स्टाइलिंग यहाँ से इसको मैं कमेंट कर दूंगा, या फिर बल्कि कोई और देख लेते हैं और कौन से एलिमेंट्स हैं हमारे पास। ओके जी, मैं अच्छा ये जो इंटरनल स्टाइलिंग है इसको मैं कमेंट कर दूंगा ताकि मैं आपको दूसरा जो ग्रुपिंग सेक्टर है उसको समझा सकूं। और style.css में हम देखेंगे हेडिंग 5 को हमने क्या दिया हुआ है, कलर, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूं और इसको भी मैं कमेंट कर देता हूं, ठीक है जी, सेव किया। अच्छा जी, अब करंटली हमारे पास यहाँ पे जो स्टाइल थे हेडिंग वाले वो यहाँ पे रिमूव हो चुके हैं। अब हमारे पास ये जो स्टाइलिंग्स हैं, ठीक है, अगर मैं चाह रहा हूँ ग्रुपिंग जो हम ग्रुपिंग सेलेक्टर जो है उसको बेसिकली मैं आपको समझा रहा हूँ। ग्रुपिंग सेलेक्टर, ग्रुपिंग सेलेक्टर का जो कंसेप्ट है उसको समझने के लिए बाकी जो मैंने स्टाइलिंग है उसको कमेंट किया है, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है जी, डिफरेंट H1 है, H2 है, H3, H4, H5, H6 एंड ठीक है, दोबारा से H5 है, ठीक है। यहाँ तक जो है मैं इसको अप्लाई करूँगा।
तो ग्रुपिंग सेलेक्टर मीन्स कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि H1, H2, H3, H4, H5 इनको सेम स्टाइल दूँ, सेम स्टाइल, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे H1 लिखूँगा, ओके जी, और उसको मैं स्टाइल दूंगा। जैसे अगर मैं उसको कलर देना चाह रहा हूँ रेड, तो उसको रेड कलर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मैं यहाँ पे H2 लिखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको कलर देता हूँ कॉलन रेड, ठीक है। इस तरीके से हम H3 लिखेंगे अप टू सोन। तो ये क्या होगा, ये एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। मीन्स कि आप क्या करेंगे, H1 को अलग से स्टाइल देंगे, H2 को सेलेक्ट करेंगे, उसको अलग से स्टाइल देंगे। तो ये एक लंबा प्रोसेस है। इस चीज़ से बचने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल इसको रिमूव कर दें, और इसका आंसर क्या है, ग्रुपिंग सेलेक्टर। आप ग्रुपिंग सेलेक्टर यूज़ करें। मीन्स कि जिन भी एलिमेंट्स को आपने सेम स्टाइल देना है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल उन एलिमेंट्स को एक ही लाइन में सेलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा H2, H3, H4, H5, ओके, H5 तक ही हमारे पास, ठीक है। H1 से लेके H2, H3, H4, H5 एंड H6 भी है, ठीक है। तो H6 भी यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ H6, ओके, H6 सेव किया। अब हमने क्या किया कि सारे के सारे एलिमेंट्स H1 से लेके H6 तक सबको सिलेक्ट कर चुके हैं। और चूँकि मैं चाह रहा था कि मैं जितने भी एलिमेंट्स हैं H1 से H6 तक सबको सेम स्टाइल दूं, तो मैंने सबको एक ही लाइन में सेलेक्ट कर दिया। ये कॉमा के साथ सेपरेट करना है, सबको एक ही लाइन में सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे विदिन कर्ली ब्रैकेट्स आप जो भी उसको स्टाइल देंगे, तो वो स्टाइल उन सब एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। तो ये देखें जी, हमारे पास जो भी हेडिंग्स थी, ठीक है, उन सबको मैंने सेलेक्ट किया और उन सबका डिज़ाइन ये आ चुका है। तो इसको कहते हैं ग्रुपिंग सेलेक्टर। क्या बजाय वन बाय वन सबको स्टाइल देने की, आप एक ही लाइन में सबको सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आप उसको जो भी कलर, जो भी उसको डिज़ाइन उस पर अप्लाई करेंगे, तो वो उस पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको सेंटर अलाइन करता हूँ। टेक्स्ट अलाइन हम क्या करेंगे, सेंटर करेंगे। सेव किया तो देखिए सारे के सारा जो हमारे पास हेडिंग्स हैं वो सेंटर में आ गई हैं, ठीक है। तो हमने बजाय इसके कि वन बाय वन इसको मैं अलग से स्टाइल दूँ, इसको अलग से स्टाइल दूँ, हमने क्या किया, एक ही लाइन में उनको सेलेक्ट करके, और यहाँ पे जो भी हम इसको डिज़ाइन अप्लाई करेंगे, यहाँ पे जो भी CSS की प्रॉपर्टीज लिखेंगे और वैल्यू देंगे, तो वो डिज़ाइन उस पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। दिस वाज द ग्रुपिंग सेलेक्टर, ओके। तो इन चीज़ों को, इन पॉइंट्स को, ये जो सिलेक्टर्स हैं CSS के अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको लाजमी आना चाहिए कि ID सेलेक्टर क्या है, क्लास सेलेक्टर, ग्रुपिंग सेलेक्टर, यूनिवर्सल सेलेक्टर, ठीक है। तो इनकी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है, ओके। और इनको अच्छे से वन बाय वन आपने डिफरेंट एलिमेंट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो क्या है कि अब यहाँ पे आती है प्रायोरिटी, ठीक है। जैसे मैथ्स के अंदर DMAS रूल होता है, ठीक है। DMAS रूल्स के मुताबिक क्या होता है कि सबसे पहले क्या करते हैं हम, डिवीजन होती है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, ओके, फिर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे भी एक रूल है, वो क्या है कि अब हमारे पास स्टाइलिंग 3 तरह की है, इंटरनल, इनलाइन एंड एक्सटर्नल, ठीक है। अब कौन सी स्टाइलिंग अप्लाई होगी, ठीक है, आपकी उसके ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, सबको सेलेक्ट किया, कलर रेड किया हुआ है। अभी मैं कलर चेंज करता हूँ, ठीक है। मैं इसका कलर करता हूँ, हाँ, ब्लू कर देते हैं जी, ब्लू, ओके। सेव किया, रन किया, तो जितनी भी हेडिंग्स थी उन सबका कलर क्या आ गया जी, ब्लू आ गया, ओके, ब्लू। एंड H1 से लेके हमने सबको सेलेक्ट किया था, H1 से लेके H6 तक देखिए सबको सेलेक्ट किया हुआ है, ओके। H1 से लेके H6 तक तो सबका कलर क्या आ गया है, ब्लू आ गया, इंक्लूडिंग हेडिंग 5। बट हेडिंग 5 को मैंने यहाँ पे हाँ, यहाँ पे कमेंट किया हुआ है, ठीक है, इसलिए उस पर भी ब्लू आ रहा है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने नोट करनी है, वो क्या है कि मैंने क्या किया, सारी की सारी जो हेडिंग्स हैं उनको हमने क्या कलर दिया है, ब्लू कलर दिया है, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे नोट करें, ये हेडिंग 1, यहाँ पे हेडिंग 1 है। अब इस हेडिंग 1 के ऊपर भी ये स्टाइल अप्लाई होना चाहिए था ब्लू, क्योंकि हमने हेडिंग 1 को भी सिलेक्ट किया हुआ है। इसका मतलब इसको भी, इसके ऊपर भी तो सेम ब्लू कलर अप्लाई होना चाहिए थे। बट यहाँ पे ये देखिए, ये जो हमने हेडिंग 1 है जिसका नाम होम पेज है, इसके ऊपर कलर अप्लाई हुआ है रेड, ठीक है, और बाकी सबके ऊपर अप्लाई हुआ है ब्लू, ठीक है। तो रेड जो हमारे पास हेडिंग आ रही है,
हेडिंग 1 की वो किस वजह से आ रही है, क्योंकि हमने इसको इनलाइन स्टाइलिंग दी हुई है और इनलाइन स्टाइलिंग में हमने लिखा हुआ है कलर रेड, ठीक है, स्टाइल इज इक्वल टू कलर रेड। अब देखिए अब इसके ऊपर कौन सी स्टाइलिंग अप्लाई हो रही है, इनलाइन स्टाइलिंग अप्लाई हो रही है, बजाय इसकी कि इंटरनल के बजाय कौन सी अप्लाई हो रही है, इनलाइन स्टाइलिंग अप्लाई हो रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेसिडेंस प्रेसिडेंस हाई किसकी है, जैसे डीमास रूल में प्रेसिडेंस सबसे हाई डिवीजन की होती है, फिर मल्टीप्लिकेशन की। इसी तरीके से जो सीएसएस है, सीएसएस के अंदर हमने 3 चीजें पढ़ी थी, इनलाइन सीएसएस, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब इन तीनों में से सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस हाई किसकी है, ये आपने याद रखनी है। सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस जो हाई है वो है इनलाइन स्टाइलिंग की, ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंस हाई है, सेकंड पे आता है इंटरनल स्टाइलिंग, फिर आता है एक्सटर्नल स्टाइलिंग। मींस के इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जो भी किसी भी एलिमेंट को अगर आपने इनलाइन स्टाइलिंग किसी भी एलिमेंट की हुई है तो सबसे पहले उसके ऊपर इनलाइन स्टाइलिंग अप्लाई होगी, इनलाइन, उसके बाद इंटरनल अप्लाई होगी और उसके बाद फिर क्या होगा, जाके एक्सटर्नल स्टाइलिंग अप्लाई होगी। जैसे मैं इसको भी अनकमेंट करता हूँ कि हेडिंग 2 को यहाँ पे हमने इंटरनली भी स्टाइल किया हुआ है, तो इसको अच्छा अनकमेंट कैसे करेंगे, अनकमेंट करने के लिए आपने सिंपल उसको सिलेक्ट करना है एंड देन कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश की प्रेस करनी है, तो वो वापस अनकमेंट हो जाएगा। उसको हम सेव किया। अभी देखिए हेडिंग 2 की इंटरनल स्टाइलिंग क्या है, ग्रीन, ओके। एक्सटर्नल स्टाइलिंग क्या है, ब्लू। अप्लाई कौन सी होगी, इंटरनल स्टाइलिंग। देखते हैं तो ये देखें जी, अब हेडिंग 2 के ऊपर कौन सी स्टाइलिंग अप्लाई हुई है, इंटरनल स्टाइलिंग, क्योंकि इंटरनल की प्रेसिडेंस हाई थी एज कंपेयर टू एक्सटर्नल स्टाइलिंग, तो अप्लाई कौन सी हुई है, इंटरनल स्टाइलिंग, ठीक हो गया। इसी तरीके से अभी जो इनलाइन स्टाइलिंग थी H1 के ऊपर अप्लाई कौन सी होनी चाहिए थी, हमने एक्सटर्नल के अंदर ब्लू लिखा हुआ है और इनलाइन के अंदर रेड लिखा हुआ है, तो कौन सी अप्लाई हुई, रेड अप्लाई हुई। इसका मतलब क्या है, इनलाइन स्टाइलिंग की जो प्रेसिडेंस है सबसे हाई है, ओके। फिर उसके बाद प्रेसिडेंस दूसरे नंबर पे इंटरनल की है, फिर तीसरे नंबर पे एक्सटर्नल की है। तो ये चीज़ भी आपने याद रखनी है कि ये ना हो कि आपने इंटरनल स्टाइलिंग की हो, उसी एलिमेंट की एक्सटर्नल भी की हो और उसी की इनलाइन भी की हो, और वहाँ पे अप्लाई कौन सी होगी, ऑब्वियसली पहले इनलाइन होगी, फिर इंटरनल होगी, फिर एक्सटर्नल होगी, ठीक है। और आप लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे हो कि भाई ये तो स्टाइलिंग हमने कुछ की हुई है, इस पर अप्लाई कोई और हुई है, तो ये लाजमी चीज़ें आपने देखनी है, ठीक है। कोई भी एलिमेंट जिसको आपने यूनिकली स्टाइल करना हो तो आप उसके लिए इनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं, बट मोर बेटर वही क्या है कि आप एक्सटर्नल स्टाइल शीट यूज़ करें और उसके अंदर जो अभी मैंने आपको कंसेप्ट बताए हैं, कौन सी आईडी सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर एंड एलिमेंट सेलेक्टर, ओके, उनको यूज़ करें। किसी भी एलिमेंट को यूनिक डिज़ाइन देना हो, यूनिक स्टाइल देना हो, तो आप क्या करें, उस एलिमेंट की जाके आईडी डिफाइन करें, ठीक है। इस तरीके से जैसे हमने हेडिंग 5 की आईडी डिफाइन की थी H51 और उसको हमने यूनिकली डिज़ाइन किया था, ठीक है। जैसे यहाँ पे है #H51, तो इसको भी मैं अनकमेंट कर लेता हूँ, ओके, #F1। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए हेडिंग 5 अब यूनिकली जो है वो उसका उसके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई हुई हुई है, ठीक है। तो ये इट्स अप टू यू कि आप उसमें कौन सी अप्रोच यूज़ करते हैं, ओके। तो ये जो मेन पॉइंट है मैंने आपको ये बताया है कि इस चीज़ को भी इसकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है। इनलाइन स्टाइलिंग, इंटरनल और एक्सटर्नल, प्रेसिडेंस सबसे हाई इनलाइन की है, उसके बाद इंटरनल, फिर एक्सटर्नल, तो इस चीज़ की भी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। उसको आपको मैंने प्रैक्टिकल सिनेरियो भी दिखा दिया है कि प्रेसिडेंस हाई है और वो वहाँ पे शो भी हो रहा है, ठीक है जी। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसमें हमने बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया है, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ समझ ना आई हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, फेसबुक पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर भी, लिंक्डइन के ऊपर भी, ओके। तो मैं फिर आप लोगों को उसका रिस्पॉन्स करूँगा। कमेंट्स के अंदर भी पूछ सकते हैं आप लोग, जिसमें भी जहाँ पे भी आपको कन्फ्यूजन हो। बट ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो पूरे का पूरा निचोड़ है जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया है, इन पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना है और इसी तरीके से आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।